जो वर्चुअल अपनी लघु पत्रिका है इसका विधिवत प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम जो है जया जी को आमंत्रित करता हूँ। ये समाचार पत्रों में भी बड़े प्रकाशित होती हैं और बहुत ही अच्छी लघु कथाएं इनके द्वारा पढ़ने को मिली। तो मैं चाहूंगा कि एक लघु कथा आप पढ़ें। ये लघु कथा है छोटी सी। इसका शीर्षक है ये तेरा घर न मेरा घर। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के लिए देश के विभिन्न शहरों से आई हुई सशक्त महिलाओं की सभा चल रही थी। महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों के लंबे चौड़े भाषण दिए। पत्रकारों का हुजूम उन्हें घेरे खड़ा था कि तभी भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध महिला स्टेज पर चढ़ी और माइक संभालते हुए बोली, तुम्हें यहाँ इतनी परेशानी है तो वापस चली जाओ अपने बाप के घर। आप में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति या ससुराल वालों के मुंह से कभी ये शब्द न सुने हो। और फिर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। बहुत बढ़िया, बहुत वाह, अति सुंदर। घनश्याम भाई जो है से अनुरोध करूंगा, आज वो व्यस्तता में समय निकाला। इन लोग इतवार को हमारे इधर भोपाल में कुछ न कुछ शनिवार इतवार कार्यक्रम नियमित रहते हैं, तो ये नियमित संपर्क रहते हैं। तो घनश्याम भाई आप सुनाए। स्वागत है घनश्याम जी का। हाँ, बड़ा थोड़ा सा तो मैं अभी अपना अभी जो सितंबर माह से 14 सितंबर हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास, हिंदी दिवस अपन मनाते हैं, तो मैं उसके चक्कर में मेरे को ऐसा लगा कि एक हिंदी पर केंद्रित एक रचना प्रस्तुत करूं मैं, लघु कथा, जिसका शीर्षक है हिंदी प्रॉब्लम सर। नवीन बाबू बैंक की कतार में लगे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक 18-19 साल का एक नवयुवक उनके पीछे आकर खड़ा हुआ और अपना फॉर्म तथा पेन उन्हें सौंपते हुए विनम्रता पूर्वक बोला, अंकल जी प्लीज मेरा फॉर्म भी भर दीजिए। नवीन बाबू ने चौंकते हुए उस नवयुवक को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और फिर आश्चर्य से कहा, शकल सूरत से तो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी लग रहे हो और फॉर्म भरने का मुझसे कह रहा हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक प्रॉब्लम है सर। कैसी प्रॉब्लम? हिंदी प्रॉब्लम है सर। कैसी हिंदी प्रॉब्लम? बैंक में अभी अभी हिंदी वीक चल रहा है, शायद इसलिए एक सप्ताह ये लोग हिंदी में काम करेंगे। ये फॉर्म हिंदी में है। मैं ठहरा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती, सो हिंदी प्रॉब्लम सर। नवीन बाबू उस बालक की बात सुन बैंक में लगे उस बोर्ड को पढ़ रहे थे जिस पर लिखा था, राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना राष्ट्र गूंगा है, और चुपचाप बच्चे का फॉर्म भरने लगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जिस देश में युवा पीढ़ी आज भी हिंदी को प्रॉब्लम समझे, जिस देश में युवा पीढ़ी हिंदी को आज भी प्रॉब्लम समझे, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। शायद हम युवा पीढ़ी को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं जैसे हमको कनेक्ट करना चाहिए था। अब मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, जल्दी में हूँ, इसलिए मैं अपनी लघु कथा आपकी अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो दौड़ते हुए भी पढ़ सकते हैं। जी। मेरे लघु कथा का शीर्षक है शांतिपूर्ण थाना क्षेत्र। वाह, शांतिपूर्ण थाना क्षेत्र, ये मनोवैज्ञानिक धरातल पे अपने शांतिपूर्ण थाना क्षेत्र का सरकार पुरस्कार देती है कि ये थाना सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण है, इसमें अपराध नहीं होते। अब वो थाने कैसे हुआ करते हैं लोग नहीं जानते, तो मैं उसका अपने लघु कथा में आपको बता रहा हूँ। जी हाँ जी। फरियादी जाके बोलता है, कल्लू खां की रिपोर्ट लिखवाना है। थानेदार साहब बोलते हैं, वही कल्लू खां जो कसाई मोहल्ले में रहता है। पर देखो, मेरा थाना क्षेत्र सर्वाधिक शांतिपूर्ण थाना क्षेत्र कहलाता है, इस बात का मुझे पुरस्कार भी मिल चुका है। मेरे यहां सबसे कम रिपोर्ट्स आती हैं। छोटी छोटी बात पर रिपोर्ट लिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। फरियादी बोलता है, सर छोटी बात नहीं है, पहले तो उसने मुझे बाइक से टक्कर मारी और मैं रोड पर गिर गया, मुझे काफी चोटें भी आई। फिर मैंने जब उससे पूछा कि टक्कर क्यों मारी, तो सबके सामने उसने मुझे 2 चांटे भी मार दिए सर, इसलिए रिपोर्ट तो मैं जरूर लिखाऊंगा। थानेदार बोलते हैं, अच्छा लिखता हूं रिपोर्ट, थोड़ा समझ तो लूं। कौन सा कल्लू खां? वही कल्लू खां ना
वही कल्लू खां जिसके ऊपर 4 मर्डर के केस चल रहे हैं, जो दुकान से घर जाते समय कई लोगों के लिए सूने रास्ते में छुरी मार चुका है, और जरा सी किसी के बुराई होने पर अपहरण और उसकी हत्या तक कर देता, वही कल्लू खां ना। फरियादी बोला जी साहब। थानेदार अच्छा अच्छा समझ गया, अरे वो तो बहुत बदमाश है, साला वो तो पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ता। क्या बात है। फिर कोई उसके विरुद्ध गवाही भी तो नहीं देता भाई। पिछले दिनों हफ्ता वसूली करते समय उसकी एक व्यापारी से लड़ाई हो गई थी। रास्ते में स्कूल जाते हुए उसकी बच्ची का अपहरण कर लिया उस दुष्ट ने। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, आप तो रिपोर्ट लिखवाइए। फरियादी नहीं साहब, मुझे रिपोर्ट नहीं लिखाना है। नहीं नहीं, रिपोर्ट लिखवाइए ना। अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे तो अपराध कैसे कम होंगे, आप रिपोर्ट लिखवाइए ना। फरियादी नहीं नहीं सर, मुझे रिपोर्ट नहीं लिखाना है, मुझे बिल्कुल रिपोर्ट नहीं लिखाना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छे से व्यंग्य उसमें प्रस्तुत किया। व्यंग्य का पुट भी है तो और थोड़ा रोचकता उसमें आ गई जो है। बिल्कुल जी चलिए एक लघु कथा लघु और सुना देते हैं कथाएं और आपको। सुनाया तो एक लाइन की लघु कथा लिखी है। कल तक शोरूम पर शान से टंगे नींबू मिर्ची को, कल तक शोरूम पर शान से टंगे नींबू मिर्ची को न जाने किसकी नजर लग गई, आज चौराहे पर पैरों तले कुचला पड़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। नींबू मिर्ची लोग कहते हैं नजर से बचाता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज चौराहे पर लोगों के पैरों तले कुचला पड़ा है, न जाने क्या किसकी बात। नजर। बहुत बढ़िया। मैं हाँ, आप भाई एक लघु हाँ, कथा मैं और घनश्याम जी। सुना दूं। ऐसे एक बड़ी जी प्रिय हाँ। लघु कथा है मुझे, ये पर्यावरण के संदर्भ में है। निश्चित है आदरणीय शुक्ला जी को भी अच्छी लगेगी। जरूर। उसने वृक्ष के सारे फूल फल और पत्तियां नोच डाले। उसने वृक्ष के सारे फूल फल और पत्तियां नोच डाले। पेड़ ने हंसते हुए उन्हें फिर से उगा दिया। उसने फिर पेड़ की सारी डालियों टहनियों को काट डाला। पेड़ ने मुस्कुराते हुए उन्हें फिर हरा भरा कर दिया। उसने अगली बार पेड़ को तने सहित काट डाला। इस बार भी पेड़ कराहते हुए जमीन से नई कोंपने लेकर उठ खड़ा हुआ। इस बार उसने पेड़ को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंका। क्या अब उसने इस बार पेड़ को नहीं, जड़ से खुद को उखाड़ फेंका। क्या जी, क्या बात है। वाह 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 वाह, इस बार उसने वाह 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 वाह। पेड़ बहुत ही को सुंदर। नहीं, खुद को ये जड़ लघु से कथा उखाड़ नहीं, फेंका। कविता हाँ। है, बहुत सुंदर कविता है आपकी। हाँ, नमस्कार। अब मैं रंजना जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी लघु कथाएं प्रस्तुत करें। मंच को प्रणाम करती हूँ। मैं एक छोटी सी लघु कथा प्रस्तुत करनी हूँ। जी हाँ जी, बिल्कुल। इसका शीर्षक है खिसकते पल। भीरू अंधेरी रात में खेत पर खड़ा मन ही मन सोच रहा है कि जीवन मार्ग कितना लंबा हो गया है। मुट्ठी में बंधे वे हंसी के पल जाने कहां समा गए हैं। खेत में बीज डाले और अंकुर फूटने की प्रतीक्षा रहती है। पौधों का लहलहाना, खेत में उठती बरसती मेघमालाएं और तभी बच्चों का कोलाहल कितनी शीघ्रता से आनंद बटोरना चाहता था भीरू। हाथ में छोटी सी लालटेन जिसकी चिमनी में कालिख जमी हुई थी, उसका प्रकाश चंद कदमों तक ही था। दिन का प्रकाश भीरू के लिए अभिशाप बन गया था। घर से निकलना और कर्ज लेने वालों का तांता लग जाता था। जब भी वो बाहर निकलता था तो कर्ज लेने वालों का तांता लग जाता था। एक कदम बढ़ाया ही था कि थोड़ा ठिठका, शायद किसी के पदचाप की आवाज है। उस निस्तब्धता में पत्नी का स्वर गूंजा, ए जी रात है कितने जा रहे? कहूं नहीं जा रहा, ते घर जा मटरुआ जाग जे है, लौट जाते हैं हो तो तनक हवा खा रो। रमकू वापस आ गई, मटरुआ को कलेजे से लगाकर सो गई।
सवेरे घर के सामने भीड़ देखी और पूछने लगी, काय भैया कया होगा, इतने मर्द काय खड़े। हरिया धीरे से आगे बढ़ा और मटरुआ को प्यार से हाथ फेरा और बोला, रमकू भौजी तना कहते आओ। भीरू भैया ने पीपर की डार के तरह फांसी लगा ली। पतझड़ के दौड़ते पत्तों से उन्मत्त रमकू सन्नाटे में डूबी भीड़ को चीरती भीरू की लंबी गर्दन से लिपट गई। आंसू सूख गए, मूक सी उठी, पृथ्वी को अपने आंचल से झाड़ा पोंछा और भीरू को सुला दिया। भीड़ से एक सवाल था उसका कि भैया मरवे पे कितने दे रही आजकल सरकार। क्या बात है। बहुत ही क्या भाषा का प्रयोग उसमें बड़ा सुंदर प्रयोग किया, भाषा का और लोक भाषा का भी। मैं बहुत ही दर्दनाक। हाँ वाह वाह, कमाल है रचना जी, धन्यवाद कमाल कमाल है। तो जया जी और एक और लघु कथा पढ़े। धन्यवाद। हाँ जया जी। जय जी, स्वागत है आपका। इसका लघु कथा का शीर्षक है रंगहीन। जी अरे आप तो संध्या जी है ना? हाँ, मेरा नाम संध्या ही है। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? आपके पिताजी पुरोहित है ना? हमारे परिवार की सारी जन्म कुंडलियां उन्हीं के हाथों बनी है। ओह अच्छा अच्छा। दरअसल कुंडली बनवाने के लिए घर पर इतने लोगों का आना जाना लगा रहता है कि याद ही नहीं रहता। लेकिन एक बात बताइए, आप एक उच्च वर्ग की कन्या होकर दलितों का उद्धार करने वाले युग पुरुष के माल्यार्पण के लिए यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि इस युग पुरुष ने दलितों के साथ साथ इस पुरुष प्रधान समाज में सभी वर्ग की महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलवाए हैं। वरना हम आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष ही कर रही होती। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतनी छोटी सी उम्र में आपकी समझ कितनी गहरी है। आपके हृदय की संवेदनाएं निर्मल जल की तरह रंगहीन है। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। जिन युग पुरुष का आपने जिक्र किया उनको सभी प्रणाम करते हैं हम। वास्तव में हम ये कहना चाहेंगे कि जो लघु पत्रिकाएं हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जैसे कि इसके जो संपादक लोग रहते हैं वो पुरानी जो मैं बात बता रहा हूँ कि अपनी जेब से पैसे निकाल के और कहीं कर्जा लेके पत्रिकाएं निकालते थे। कहीं से इधर से रचनाएं मंगा रहे, कहीं से इधर से, लेकिन वो जुनून था, उनके अंदर जबरदस्त जोश था। आप ऐसा जोश था कि 60 से 70 के बीच और 80-90 तक जबरदस्त पत्रिकाएं निकली और बेस्ट से बेस्ट जो साहित्य रहा वो उसमें छपा। यहाँ पे मैं ये चित्र बता रहा हूँ, ये मेरे संपादन में ये 2000 में हमने निकाली थी, जिसमें नवीन सागर जी की भी कहानी है, राम निहाल गुंजन जी है इसमें, जो है विजय बाथे जी है, ऐसे कई लोग हैं। तो इसके लिए इस पत्रिका के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सलेब श्री राम सिंह जी की भी हमने कविता ली, तो उनकी हस्तलिखित कविताएं मेरे पास है अभी भी। हम लोग विदिशा भी गए थे। तो ये जो संपादक लोग रहते हैं, ये निस्वार्थ भाव का काम है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, इसमें लॉस ही होना है। लेकिन जो जज्बा है साहित्य का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और अभी भी बहुत लघु पत्रिकाएं निकाल रही है, अपने साधनों से लोग, मित्र लोग, साथी लोग निकाल रहे हैं। और हम लोगों ने एक प्रयास किया कि जो उसके स्वरूप को एक वर्चुअल रूप दे दें। इसका शीर्षक है पुण्य। जी। क्या हुआ दोस्त, इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? एक छोटे श्वान ने बड़े श्वान से पूछा। वाह, सुबह क्या से बात है। क्यों यार, उस बड़े श्वान ने उत्तर दिया। वो देखो, तीसरे नंबर वाले बंगले के गेट के पास वो रोटी लिए खड़ी है, जा चला जा। अरे नहीं यार, वो ये रोटी गाय को खिलाने के लिए वहां खड़ी है। यदि मैं वहां गया तो मुझे डंडा मारकर भगाएगी। क्या बात है।
क्या तो वो बात। छोटे अघोष श्वान ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंसान मानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से उन्हें पुण्य मिलेगा। ये इंसान भी ना बासी रोटी का भी सौदा अपने फायदे के लिए करता है। क्या बात है, बहुत 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 बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बड़ी बढ़िया। बात। एक गागर में सागर बनने वाली चीज है। आपकी लघु कथा से मुझे एक लघु लतीफा याद आ गया। सरबजीत जी अपने कुत्ते के संग जॉगिंग पे जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने पूछा, क्यों जी कुत्ते, तुम लोग शादी क्यों नहीं करते? कुत्ते ने कहा, हम तो पहले से ही कुत्ते हैं। क्या बात है। जो है, तो मेरा ख्याल है अब रंजना जी से भी अपने को सुना जाए। जी मैं हाँ, एक सुनाए। लघु कथा सुना रही हूँ, इसका शीर्षक है हठ। हाँ, अंबाबाई आज फिर अपनी विवाह योग्य बेटी को लेकर परेशान थी और कढ़ाई जो काफी काली हो रही थी उसे मांजते हुए शिकायत भी करती जा रही थी। अखबार से नजर उठाकर तेजल ने पूछा, तो परेशानी क्या है? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़के के माता पिता भी राजी हैं, तो कर दो शादी। अंबाबाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसे अपनी समझदारी पर पूरा यकीन था। अरे मैडम जी, ऐसे कैसे कर दें? उनकी जात हमसे नीची है। तेजल ने आश्चर्य से अटपटे स्वर में पूछा, मतलब? हाँ मैडम जी, हम नाई हैं और बेकहार हैं। अगर हमने अपनी लड़की उनके घर दे दी तो हमारा तो जात में उठना बैठना भी बंद हो जाएगा। सही बात है। ये क्या क्या बात। बेकार की बातें हैं? अरे आजकल जात पात नहीं देखते। हमारे परिवार में जाने कितनी शादियां अन्य जाति में हुई हैं। नहीं मैडम, आप लोगों की बात और है, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं। हमारी शादियां तो जात में ही होती हैं। तेजल ने तर्क दिया, पर ये भी तो देखो, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कहीं और उसका रिश्ता करोगी तो वो कैसे खुश रहेगी? अरे भूल जाएगी मैडम, एक आध साल में गोद भर जाएगी और तब सब भूल जाएगी। देख लो अंबाबाई, बड़ी मुश्किल से कोई चाहने वाला मिलता है। ये प्यार सबके नसीब में नहीं होता। अब मुझे और अपने आप को देख लो, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बस प्यार ही नहीं मिला। क्या बात। निरुत्तर अंबाबाई कुछ पल के लिए मैडम को देखती ही रह गई और उसके हाथ में जो कढ़ाई थी अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी, चमक रही थी। क्या आनंद आ गया सब लोगों की लघु यानी कथाएं सुन करके। हाँ, मजा आ गया। रूढ़िवादिता और जो समाज की प्रगतिशीलता इस तरीके से प्रहार किया गया है, बहुत आनंद आया। जब अच्छी कथाएं आती कान में, अच्छा संगीत आता, अच्छी कथाएं आती, तो दद्दू को मन करता बैठे ही रहो, बैठे ही रहो, इन लोगों को बिठा ले रहो। वास्तव में आज इतना अच्छा लगा। छोटी छोटी रचना है, मीठी मीठी रचना है, मार्मिक रचना है, सामाजिक विद्वेष पर चोट करती हुई, औरत की हालात पे टिप्पणी करती हुई। वास्तव में आज आनंद आ गया। जी इतना बिल्कुल, अभी तक किसी भी एपिसोड में नहीं आया दद्दू की छप। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते रहिए, ये आप सबका मंच है।